कभी उसने उससे कहा था, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं, मेरे सपनों की जरूरत है। आज वही लड़की उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ी थी। सूट में सजी, आंखों में ठहराव, लेकिन दिल में शायद वही अधूरा सवाल, क्या ठुकराया हुआ प्यार सच में खत्म हो जाता है या वक्त के साथ और गहरा हो जाता है। आज प्रमोशन की मीटिंग थी, लेकिन दाव पर सिर्फ करियर नहीं, दिल भी था। जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, वही आज उसकी किस्मत लिखने आई थी। दिल्ली की ठंडी सुबह, खिड़की के बाहर धुंध तैर रही थी। अर्जुन मेहरा की आंख खुली तो अलार्म बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे, पर नींद कहाँ थी। आज सिनर्जी कॉर्प में नई मैनेजिंग डायरेक्टर की घोषणा होनी थी, और पूरा ऑफिस मान रहा था इस बार प्रमोशन अर्जुन को मिलेगा। 34 साल का अर्जुन, जिम्मेदार पति, बेटा और बड़ा भाई, घर की ईएमआई, पिता की हार्ट की दवा, छोटी बहन की एमबीए फीस। उसकी जिंदगी कोई फिल्मी सपनों वाली नहीं थी, बस जिम्मेदारियों से बुना हुआ एक लंबा सफर था। बिस्तर के दूसरे कोने पर सोई थी उसकी पत्नी सिया। सिया का चेहरा शांत था, वो उसकी जिंदगी का सबसे स्थिर हिस्सा थी। आज बड़ा दिन है ना? सिया ने आंखें आधी खोलते हुए पूछा। हाँ, शायद जिंदगी का सबसे बड़ा। अर्जुन मुस्कुराया। डर लग रहा है? थोड़ा। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो भी मैं हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे क्या पता था, आज सिर्फ प्रमोशन नहीं, उसका अधूरा अतीत भी सामने आने वाला है। ऑफिस, सुबह 10 बजे। कॉरिडोर में असामान्य शांति थी, सबकी निगाहें एंट्रेंस की तरफ। तभी दरवाजा खुला। ब्लैक साड़ी, आत्मविश्वास से भरी चाल, सख्त लेकिन खूबसूरत चेहरा। अर्जुन का दिल रुक गया। वो थी नैना कपूर, वही लड़की जिससे उसने 5 साल पहले कहा था, मुझे करियर चाहिए, अभी शादी या रिश्तों के लिए टाइम नहीं। वो रोई थी उस दिन, और अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। आज वही उसके सामने खड़ी थी, कंपनी की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं नैना कपूर, आपकी नई एमडी। तालियां गूंज उठीं। अर्जुन का गला सूख गया। नैना की नजरें भीड़ में घूमी और आकर अर्जुन पर ठहर गईं। बस 1 सेकंड, लेकिन उस 1 सेकंड में 5 साल की कहानी छिपी थी। पहला आमना सामना। दोपहर को इंटरकॉम बजा। मिस्टर अर्जुन, मैम आपको बुला रही है। कमरा बड़ा था, ग्लास की दीवारें, शहर का पूरा नजारा। नैना खिड़की के पास खड़ी थी। काफी वक्त हो गया, उसने बिना मुड़े कहा। अर्जुन शांत रहा। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सपनों में फिट नहीं बैठती। उसकी आवाज में ठहराव था। मैंने ऐसा नहीं कहा था, अर्जुन बोला। मतलब वही था। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर नैना मुड़ी। डोंट वरी, मैं यहां बदला लेने नहीं आई, लेकिन हाँ, मैं अब भावनाओं से फैसले नहीं करती। अर्जुन ने महसूस किया, वो अब पहले वाली नैना नहीं थी। घर की बेचैनी। उस रात अर्जुन देर से घर लौटा। सिया ने दरवाजा खोला। नई बॉस कैसी है? उसने सामान्य अंदाज में पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। वो मेरी पुरानी दोस्त है। सिया ने गौर से देखा। सिर्फ दोस्त? अर्जुन ने सच बताया। सिया चुप रही, फिर बोली, अतीत से भाग नहीं सकते, लेकिन उससे डरना भी नहीं चाहिए। उसकी आंखों में विश्वास था, और वही अर्जुन की ताकत थी। ऑफिस की फुसफुसाहट। कुछ ही दिनों में ऑफिस में बातें शुरू हो गईं। नई एमडी और अर्जुन की केमिस्ट्री देखी। पुराना कनेक्शन है शायद। नैना अक्सर अर्जुन को स्ट्रेटेजी मीटिंग में बुलाती। उनके बीच प्रोफेशनल बातचीत होती, लेकिन हवा में अनकहा इतिहास तैरता रहता। एक शाम मीटिंग के बाद नैना बोली, अगर उस दिन तुमने मुझे रोका होता, तो क्या मैं आज यहाँ होती? अर्जुन ने धीमे से कहा, शायद नहीं, और शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। नैना हल्का सा मुस्कुराई, तो ठुकराना जरूरी था? शायद। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। बड़ा संकट,
कंपनी को 500 करोड़ का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। सब खुश थे, लेकिन अचानक क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया। कारण इनसाइडर इंफॉर्मेशन लीक। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। किसी ने आरोप लगाया, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अर्जुन के पास थी। कमरे में सन्नाटा। नैना चुप बैठी थी। क्या वो उसका साथ देगी या प्रोफेशनल होकर उसे सस्पेंड कर देगी? सस्पेंशन। अगले दिन नोटिस आया। जांच पूरी होने तक मिस्टर अर्जुन सस्पेंड। ऑफिस में कानाफूसी। सोशल मीडिया पर खबर। घर लौटकर अर्जुन टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया, उसकी आवाज भरा गई। सिया ने उसका चेहरा पकड़ा। मुझे पता है, तुम सच हो। उस रात अर्जुन ने खुद जांच शुरू की। आईटी लॉग्स, ईमेल ट्रेल्स, सीसीटीवी फुटेज। उसे पता चला सीएफओ राघव प्रतिस्पर्धी कंपनी से मिला हुआ था। सच का सामना। बोर्ड मीटिंग में अर्जुन ने सबूत पेश किए। राघव पकड़ा गया। कमरा स्तब्ध। नैना पहली बार खुलकर बोली, सस्पेंशन तुरंत हटाया जाए। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। मुझे पता था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर सस्पेंड क्यों किया? अर्जुन ने पूछा। नैना की आवाज धीमी थी। क्योंकि अगर मैं उस दिन तुम्हारा साथ देती, लोग कहते मैं भावनाओं में बह गई। अर्जुन समझ गया, ये बदला नहीं था, ये मजबूरी थी। एक शाम नैना ने अर्जुन को कॉफी के लिए बुलाया। क्या तुम खुश हो? उसने पूछा। हाँ, अर्जुन ने तुरंत कहा। सच? हाँ, मेरी पत्नी मेरी ताकत है। नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे लगा जिसने मुझे ठुकराया वो गलत नहीं था, वो बस अलग रास्ते पर था। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। तुम हमेशा मजबूत थी, उसने कहा। नैना मुस्कुराई। नहीं, मैं तुम्हारे जाने के बाद मजबूत बनी। अंतिम मोड़। कुछ महीनों बाद कंपनी की ग्लोबल हेड पोस्ट खाली हुई। बोर्ड ने नाम घोषित किया, नैना कपूर। विदाई पार्टी। नैना स्टेज पर आई। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से दोबारा मिलवाती है जिन्होंने हमें बदला था, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम पुराने जख्मों को सम्मान में बदल दें। उसने अर्जुन की ओर देखा। दोनों मुस्कुराए। अब कोई अधूरापन नहीं था। 1 साल बाद अर्जुन अब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। सिया उसके साथ बालकनी में खड़ी थी। अगर तुमने उस दिन नैना को नहीं छोड़ा कहानी होता, सीधे आपके सिया दिल ने तक हल्के से पहुंचे। पूछा, क्योंकि अर्जुन यहाँ हर मुस्कुराया, कहानी सिर्फ सुनाई तो नहीं शायद जाती, मैं तुम्हें नहीं पाता, महसूस भी कराई सिया जाती हंस है। पड़ी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, कुछ रिश्ते हमें संभालने। अतीत कहानी बन सकता है, लेकिन वर्तमान जिंदगी बनता है। सफलता सिर्फ पद नहीं, चरित्र है। सच्चा प्यार वो है जो विश्वास पर टिके। अतीत लौट सकता है, लेकिन फैसले आज होते हैं। ठुकराया जाना कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी हमें पूरा कर जाते हैं, और कुछ फैसले हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, जहां प्यार, भरोसा और किस्मत आमने सामने खड़े होते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए